वेलकम टू इलेक्ट्रा एजुकेशन। आज का कंटेंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ें? सेंटेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से बच्चों, ज़्यादा एडवांस होने की कोशिश मत करना। अभी बेसिक स्टार्ट होगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाला भी सेक्शन में लेके आऊँगा। अभी इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अभी तुम मुझसे पढ़े नहीं हो, पता नहीं तुम लोग कैसे हो, कहाँ हो। मैं एकदम बेसिक बच्चों के लेके चलूँगा जिसे कुछ भी नहीं पता होगा, और रेगुलर जुड़े रहना मेरे वीडियो से। एक दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम रॉक स्टार हो, ठीक है। और आने वाले समय में जब मेरा सिलेबस आगे बढ़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कंपटीशन के क्वेश्चन भी बना रहे हो, जैसे कि आईएएस है, एसएससी सीजीएल है, आईबीपीएस है, इन सारे बैंकिंग एग्ज़ाम वगैरह और सीजीएल वगैरह सब एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सब बनाओगे। बोर्ड तो आँख मूंद के हो जाएगा, बस कंटेंट दिमाग में रखना, कॉन्सेप्ट रखना। बोर्ड के क्वेश्चन हवा में उड़ेंगे, सेकंडों में आएंगे आंसर, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक क्लियर करेंगे। जितना बढ़िया बेसिक उतना जल्दी कॉन्सेप्ट मजबूत होगा आपका। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर जो भी होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में जो प्रो टाइप के बंदे हैं वो बाद में आएंगे, ठीक है। और उनको भी पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं प्रो। लेट्स सी क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, स्मॉल लेटर पहले बताते हैं। स्मॉल लेटर आप सबको पता होगा, ए अल्फ़ाबेट, बी सी डी। इस टाइप के लेटर को स्मॉल लेटर कहते हैं। और कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर भी बोलते हैं इन्हें। कैपिटल लेटर ए बी सी और डी। इसके बाद मैं बताऊंगा वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर। अ ग्रुप ऑफ लेटर। एग्जाम्पल, रमेश। रमेश, इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हैं। 6 लेटर मिलके क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। दैट मीन्स वर्ड का फॉर्मेशन हमेशा ग्रुप ऑफ लेटर से होता है। इसके बाद मैं सेंटेंस बताऊंगा। मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस के डेफिनेशन में यूज़ होगा, नहीं तो आप रट्टा मान लोगे सेंटेंस का डेफिनेशन। वर्ड के बाद में पढ़ाऊंगा सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ये हिलता है यार, इसको फिक्स करो यार थोड़ा सा। सेंटेंस आप लोग सब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ क्या? वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये सब छोटी क्लास के बच्चों की बुक में लिखा होता है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको ध्यान रखेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंस, मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर सेंस नहीं है तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। समझ गए? ओए रमेश, समझ में आया तेरे को? ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, बाद में देख लेना वीडियो, थोड़ा बहुत तेरे को आइडिया लग जाएगा। अभी पहले दिन आया ना तो ओके। सो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रमेश गांव जाता है। कहाँ जाता है? गांव जाता है। इसे इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। रमेश गांव जाता है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाता है, जाता है गांव रमेश, और दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, है रमेश जाता गांव। जाता गांव, ये तीनों सेंटेंस है, लेकिन मीनिंगफुल ये होगा, मतलब इसमें सेंस है। और इसका सेंस कैसा है? गलत है, अजीब टाइप का लग रहा है। तो ऐसा सेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसे सेंटेंस बोलेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं इसको। रमेश गोज़ टू विलेज। रमेश गोज़ टू विलेज। तो इस प्रकार का, जिसमें क्या होगा, ये क्या है? ये सारे क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और इसमें एक कंप्लीट सेंस भी आ रहा है। इस प्रकार का डेफिनेशन होता है। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। बाकी है तो कुछ भी नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी। समझ समझ के पढ़ोगे, मास्टर बन जाओगे। अगर रट्टा मार लिया, टफ हो जाएगा।
सेंटेंस के टाइप्स पढ़ लेते हैं। मैं ट्रांसलेशन सिखाऊंगा तो इसमें टाइप्स यूज होंगे, थोड़े से फंडामेंटल होंगे सेंटेंस, बाकी तो देख लेंगे बाद में क्या है। जैसे कि सेंटेंस काइंड्स लिख लेते हैं या टाइप्स लिख लेते हैं, जो भी टाइप्स पढ़ दो या काइंड्स बोल दो, एक ही चीज़ है। नंबर 1 डाल लेते हैं। अफर्मेटिव 5 टाइप का होता है वैसे ही। अफर्मेटिव सेंटेंस। मेरा टेबल हिल रहा है यार, कल से मैं थोड़ा सही जगह वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, सपोर्ट करना गाइज, मैं बहुत गरीब हूँ। अफर्मेटिव। दूसरा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। अभी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी गलती से दिमाग में ये आ गया कि मुझे तो सब आता है तो तुम बेवकूफ़ हो। अभी मैं फिल्म सजाऊंगा आगे। नेगेटिव के बाद पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है? ऑप्टेटिव पढ़ लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होगा। और ट्रांसलेशन कोई भी होगा, चाहे हिंदी हो चाहे किसी भाषा को, आप गाने तक का भी ट्रांसलेशन कर पाएंगे अगर मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे तो। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एक्चुअली ये फर्स्ट वीडियो है और आप कंटेंट आप तक पहुँचेगा। बस रेगुलर जुड़े रहना वीडियो से और आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ भी दिमाग में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस लिख लेते हैं अफर्मेटिव को। सिंपल सेंटेंस विदाउट नॉट, विदाउट क्वेश्चन वर्ड। ओके। नेगेटिव जिसमें नॉट आता है। क्या आता है? नॉट। कहीं कहीं पे नो लिखा हो तो भी समझ जाना कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे बालक? एडिट करना पड़ेगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसे पकड़ बाहर निकल। नेगेटिव में नॉट आएगा और नो भी आ सकता है, टेंशन नहीं लेने का। इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाह गुड। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, और इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। जैसे कि क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो। और दूसरे भाषा में मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, तुम बीमार क्यों हो, तुम बीमार क्यों हो, क्यों हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैंने इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है क्या, और इस सेंटेंस में जो दूसरा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, कहाँ पे रखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा तो उसे हम बिगिनिंग वाला केस बोल देंगे या स्टार्टिंग वाला केस बोल देंगे। अगर मिडिल में आएगा तो उसे मिडिल वाला बोल देंगे। समझना ये है कि हम क्वेश्चन इंग्लिश भाषा में, ये लैंग्वेज है, इसको हमेशा सेंस से पढ़ेंगे। कोई भी रूल्स, कोई भी चीज़ होती है हमेशा सेंस से जनरेट होगी इसमें, और रट्टा नहीं मारेंगे। अगर रट्टा मारेंगे तो चीज़ें टफ हो जाएंगी। समझ के पढ़ लेंगे। तो क्या तुम बीमार हो, इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो ये बिगनिंग वाला या स्टार्टिंग वाला केस होगा, इसको ध्यान रखना। और ये मिडिल में आया है तो ये बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, मिडिल। तो इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होगा, एक होगा स्टार्टिंग वाला और दूसरा होगा मिडिल वाला। दोनों का ट्रांसलेशन का रूल अलग होता है। बस बच्चे यहाँ तक जो दिल्ली के बच्चे हैं वो तो कंफ्यूज रहते हैं, उल्टा सीधा सब बोलते हैं। मैं 8-9 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यही देख रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं रहती, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं उस बच्चे। ऑप्टेटिव का मतलब होता है, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, मतलब जिसमें इच्छा की बात करें कि भगवान करे आप बहुत साल तक जिंदा रहें, भगवान करे आप मर जाओ, भगवान करे आपकी शादी हो जाए, भगवान करे आपको बीवी मिल जाए, भगवान करे आपकी गर्लफ्रेंड मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स आप विश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे? विश। जिसमें विश की बात होगी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। समझ गया एग्जाम्पल? मैं इसका यूज़ अभी नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ 3 सेंटेंस लेके चलूँगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इन तीनों से मैं पूरी ट्रांसलेशन को कवर करने की कोशिश करूँगा
और आपके 95% क्वेश्चंस इसी में से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये है, ये थोड़े से 2-4 जगह हैं और इनके ज़्यादा रूल नहीं हैं। आराम से एक्टिव पैसिव में देख लेंगे इनको, वहाँ पे काम आता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आ जाता है, थोड़ा सा सेंस वाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ये समझ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, विश की बात होगी, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा होता है, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत समय तक जिंदा रहें। मे गॉड ब्लेस यू, आपने ये भी सुना होगा, भगवान आपको आशीर्वाद दे। इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। तो इसमें क्या है, विश की बात हो रही है तो इसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग आएगी, क्या आएगी, कुछ भी हो सकता है, वो खुशी की हो सकती है और दुख की भी हो सकती है। मतलब आप हैप्पी भी हो सकते हैं उस मोड में और दुखी भी हो सकते हैं। मोर्नफुल, MURNFU, ये मोर्नफुल वर्ड है और ये हैप्पी, दैट मीन्स एक पॉजिटिव फीलिंग आ सकती है, नेगेटिव फीलिंग भी आ सकती है। सडन फीलिंग का मतलब ये, जैसे कि आप अचानक से मैच खेल रहे होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, लास्ट बॉल पे 6 पड़ जाता है तो वाह बोलते हैं, वाह वी हैव वॉन द मैच। और जैसे मरने वाली फीलिंग हो जाती है, भगवान क्या हो गया, हे ओह माय गॉड, ऐसा बोल देता है। हर प्रकार का फीलिंग आएगा, या तो पॉजिटिव फीलिंग आएगा या तो नेगेटिव फीलिंग आएगा। कहने का मतलब, अगर किसी सेंटेंस में सडन फीलिंग हो रही है, वो या तो पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है या नेगेटिव फीलिंग हो सकती है। पॉजिटिव फीलिंग का मतलब आप खुश हो सकते हैं अचानक से, और अचानक से आप दुखी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की फीलिंग अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख रही है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम्पल से, जैसे कि वाव, वाव बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बोल देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बोल देते हैं जब आप किसी खूबसूरत महिला या लड़की को देखते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ये तो पॉजिटिव फीलिंग हो गई। और ऐसा भी लिखते हैं, बेजारा पूरा, हुर्रा, हुर्रा मीन्स आहा, हुर्रा, थोड़ा सा ये सिंबॉलिक से है, इसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, जब हम मैच अचानक से जीत जाते हैं। या किसी देख लेते हैं, किसी कोई बंदा एक्सीडेंट हो गया तो बोलते हैं ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान ये क्या हो गया। इस प्रकार की फीलिंग नेगेटिव रहेगी और ये सारी फीलिंग पॉजिटिव रहेंगी। आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, बस थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी रखना है। लेकिन मेन सेंटेंसेस जो होंगे ट्रांसलेशन में, वो 3 यूज़ होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि तुम कौन हो, शीला बीमार है, राधा एक खूबसूरत लड़की है, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा दिखेगा, नोट लग के आएगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक खूबसूरत महिला नहीं हूँ, तुम्हारे पापा बहुत बड़े कंजूस नहीं हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर दिखेंगे जिसमें नोट या नहीं शब्द लगेगा, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में समझ गए, 2 टाइप का होगा, एक तो या तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, एक में बीच में आएगा। अगर बीच में आता है तो उसका ट्रांसलेशन अलग तरीके से बनता है, स्टार्टिंग में आता है तो उसका ट्रांसलेशन अलग तरीके से बनता है। बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन होगा, टेंशन नहीं। वेट अ मिनट गाइस, मैं बोर्ड में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बोर्ड में एडिटिंग का इतना बड़ा ड्रामा है, फ्लैश, लाइट, साउंड क्वालिटी, बहुत ड्रामा होगा, तो इस वजह से बोर्ड में नहीं आया और टाइम की भी बहुत कमी रहती है यार। तो चलो पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव वर्ड्स सीखेंगे। यार ये हिल रहा है यार, इंट्रोगेटिव, इसको फिक्स कर दो यार मेरे भाई, एडजस्ट करना गाइस, थोड़े दिन में सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, मस्त और बेस्ट दोनों हो जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और हमें हिंदी बहुत अच्छी आती है, और इंग्लिश को जब इंग्लिश में समझते हैं तो सारा रायता फैल जाता है। उसको सेंस से पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और क्लैरिटी भी रहेगी। जब आप CGL हो गया, IAS के क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश लैंग्वेज के, अगर आप बनाते हैं उन्हें, तो उनमें हमेशा सेंस यूज होता है, ना कि कोई ग्रामर रूल। ग्रामर रूल आपका काम देगा, लेकिन अगर आपके पास सेंस नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत भी कर देंगे। 70% क्वेश्चंस
ग्रामर रूल से बनते हैं, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए या अच्छा स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में भी 95% से कम आता है तो उसे हम एवरेज स्कोर कह देते हैं। तो उस टाइप की क्लैरिटी और उस टाइप का स्कोर करने के लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप तुक्के से ही ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस से कभी नहीं ला सकते। तो इंट्रोगेटिव वर्ड समझ लेते हैं, थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्लैरिटी हमें ज़रूरी है। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। व्हेन, व्हेन मीन्स कब। ये जो कब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम आएगा, लेकिन जहाँ पे ये कंजंक्शन के जैसे यूज होगा उसका मीनिंग हो जाएगा जब। मैं बाद में बताऊंगा कंजंक्शन क्या होता है, कैसे समझ में आएगा आपको समझा दूंगा, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखना। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। बोलते नहीं हाउ आर यू, देखिए देता है एक एग्जांपल, हाउ आर यू, इसका मतलब है आप कैसे हो, कैसे हो। आप कब पैदा हुए, व्हेन डिड यू बॉर्न, व्हेन डिड यू बॉर्न। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। ये सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ कि सेंटेंस से आपको जल्दी याद हो जाएगा, बाकी आप इतने समझदार होंगे कि समझ लेंगे इसको। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। अगर ये कंजंक्शन के जैसे यूज हुआ तो उसका वहाँ पे मीनिंग बन जाएगा जहाँ। होम, होम मीन्स होता है किसको, किसको, किसका, किसकी। ये सारे सेंस रखता है ये अकेले वर्ड, तो आप समझने की कोशिश करना, रट्टा मत मार लेना। होम, व्हेन, हाउ, वेयर, होम, और क्या बच रहा भाई, बस इतना ही टकरा रहा है दिमाग में, बाद में याद आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं रहा। विच, विच रह रहा है। विच मीन्स होता है कौन सा, क्या होता है कौन सा। अभी आप प्रोनाउन के सेंस को मत समझना है कि भाई विच क्या है, ये बता है कॉम्पिटिशन है, मैं पढ़ा हूँ कॉम्पिटिशन, प्रिपरेशन भी किया हूँ, सब कुछ करके बैठा हूँ मैं। तो अभी वैसे बेसिक लेके चल रहा हूँ, जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे थोड़ा तो मैं आपको बता दूंगा कि विच कैसे काम करेगा, होम कैसे काम करेगा, सब प्रोनाउन में आता है पढ़ने को। तो वहाँ पे अभी बड़े बच्चे पढ़ते हैं, और बड़े बच्चे वाले सिलेबस को अभी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और पूरा एकदम सीरियस वाला लेवल चलेगा। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पूरा बना डालूँगा, पूरी सीरीज़ बना डालूँगा इंग्लिश की, और आराम आराम से देखते रहना आप लोग, मज़ा आता रहेगा आपको, पूरा परफेक्शन आएगा इंग्लिश में। बोर्ड के क्वेश्चन आपके सेकंडों में होंगे, बस धीरज बना के रखना। मैं इसलिए ऐसा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा कार्टून या बच्चा देख ले और उसे बोले ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेके चल रहा हूँ कि एक बेवकूफ़ टाइप का बच्चा भी देखे और कोशिश करे तो समझ जाए। विच मीन्स कौन सा। ओके, तो ये सारे वर्ड मिलेंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कब, जब आप मिडिल का केस होगा, बीच वाले केस में या बीच वाला सेंस होगा तभी आपको मिलेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आप छोटी क्लास के बच्चे हैं और 10वीं या 11th में, पता नहीं कौन सी क्लास में है, हम लोग तो 10वीं में पढ़े थे, आप लोग पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़े, 8वीं में भी आ जाता सब्जेक्ट। संस्कृत भाषा में इसे कर्ता बोल देते हैं और हिंदी में भी कर्ता बोलते हैं, कर्ता। ठीक है, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला। अभी इसको थोड़ा हिंदी में समझ रहे हैं हम, अब इसे इंग्लिश में समझने की बात करेंगे। तो यदि कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन, ये एक्शन हो सकता है खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, सोने का, जाने का, नहाने का, सोने का, जाने का, एक्सेट्रा। कोई भी एक्शन होगा जिसके लास्ट में ना आ जाएगा उसे हम वर्ब बोलेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप समझते रहना। वर्ब जैसे कि खाना, उठना, बैठना, पीना, सोना, नहाना, दौड़ना, घूमना, जागना, टहलना, ये सारे शब्द कैसे हैं, वर्ब हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब हैं, होने का बहुत कुछ हो सकता है। कोई बोलेगा खोना,
कोना वर्ब नहीं है। क्यों? कोना क्या है? नाउन है। कैसे हम पता करेगा? क्योंकि ये जो वर्ड होंगे ये ऐसे फॉर्म में आपको दिखेंगे कि इनसे कुछ काम हो रहा है। एक्शन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। इस एक्टिविटी के सेंस को समझने के लिए आप थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि मैं खाना खाता हूँ, तो खाता हूँ दैट मीन्स खाने का जो एक्शन हो रहा है। मैं बैठा हूँ, बैठने का एक्शन हो रहा। पानी पीना है तो पीने का एक्शन हो रहा है। तो जिसमें कहीं पे भी आपको एक्शन दिखे तो समझ जाना उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया बोलेंगे। थोड़ा सा मैं इसे हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये हिंदी में मिलेगा और संस्कृत भाषा की ग्रामर में भी मिल जाता है। तो खाना पीना उठना बैठना, आप डायरेक्ट शॉर्टकट में इसको ऐसे याद कर लेंगे कि ना। अब कोई बोल दे कि भाई साहब कोना, क्या बोलते हैं? कोना। कोना मीन्स कॉर्नर। ये कॉर्नर आपके घर का कोना हो सकता है, साड़ी का कोना हो सकता है, किसी भी चीज़ का कोना हो सकता है। इसे हम वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि वो साड़ी का कोना, उससे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी या कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो ऐसा वर्ड जिसमें एक्शन परफॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब। तो थोड़ा सा मैं सेंस को जनरेट कर रहा था, आप समझ जाना, तो आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। नहीं तो कुछ महान पुरुष होते हैं और महान महिला भी होती हैं, वो रट्टा मारने की कोशिश करती हैं और चीज़ें टफ हो जाती हैं, पढ़ा पढ़ा के दिमाग का रहता हो जाता है। बस आप ऐसे समझते रहना जैसे पढ़ा रहा हूँ और आप मस्त एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। टेंशन नहीं ले लेना। बस खाना पीना बैठना सोना जाना, इन सब में क्या आया? लास्ट में ना आया है। और ना वाली जो फीलिंग है वो आपको ये बताएगी कि वर्ब है। ओके। अब एक्शन कोई भी है, जो एक्शन है, इस एक्शन को जो पर्सन, क्या ये जो पर्सन इस एक्शन को जो करेगा, इस एक्शन को जो करने वाला होगा, एक्शन को करने वाला होगा, उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोल देंगे। और एक्शन का रिजल्ट जिस चीज़ पे पड़ता है उसे क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। आपको ये कहीं कंटेंट यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरा ज्ञान है, नया ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सर्च मारेंगे, मैं सब एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ आपको। धीरज बना के रखना और आराम आराम से समझना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा इसको। एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होगा और एक्शन का रिजल्ट जिस पे पड़ेगा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग आएगा इसकी क्लैरिटी पे। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, एक एग्जांपल है, मैं खाना खाता हूँ, ये हो गया। इसमें सिंपल सा पढ़ूँगा। मैं मीन्स सब्जेक्ट। अब कैसे समझेंगे? खाना, खाना मीन्स फूड, ठीक है। ठीक है, अभी लिख लेते हैं। और ये क्या है? ईट। अभी मैंने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ईट मीन्स होता है खाना। क्या खाना? कुछ भी खाना। चाउमीन खाना, बर्गर खाना, खाना खाना, मीट खाना, मछली खाना, कुछ भी खाना, उसे क्या बोलते हैं? ईट। ईट मीन्स होता है खाना। मतलब वो एक्टिविटी होगी खाने की। जो एक्टिविटी होती है उसको क्या बोल देते हैं? वर्ब। एक्टिविटी मीन्स एक्शन। और इस खाने के एक्शन को जो करने वाला इंसान है वो कौन है? मैं। मतलब इस खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो ये मैं हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ईट, ईट मीन्स खाना, इसका रिजल्ट कहाँ पे पड़ रहा है? वो क्या खा रहा है? वो खाने को खा रहा है, दैट मीन्स फूड को खा रहा है। तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मतलब फूड बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ईट बन जाएगा वर्ब, और मैं बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या रहता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो भी काम की चीज़ें हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इसका मैं इस्तेमाल नहीं कराऊँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा फंडामेंटल टाइप की या बेसिक टाइप की क्लासेस हैं। और वो बेस एक बार बन जाए तो थोड़ा सा बुक वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बुक वाला भाषा जो होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है और उसको समझने के लिए हमें ABCD किसी भाषा की आनी ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या जिसका डायरेक्ट रिलेशन वर्ब के साथ होता है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो थोड़ा सा इनडायरेक्ट मतलब होता है, जो वर्ब से थोड़ा सा दूर रहता है, उसका डायरेक्ट रिलेशन वर्ब से नहीं होता, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। लेकिन अभी वो काम की चीज़ें नहीं है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करें। जैसे जैसे सिलेबस मिलेगा मेरे को कि यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है तो मैं बता दूँगा। एक साथ में सारी चीज़ें बताऊँगा, सिलेबस टफ हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, मज़ा कुछ नहीं आएगा।
तो इतना समझ में आया। अब सब्जेक्ट का टाइप जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, सब्जेक्ट का टाइप्स और वर्ब और ये ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी डालूंगा मैं, और आपको मज़ा आएगा। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे अहेड। जैसे लेना देना नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना, बाकी हम कंटेंट तुमको ऐसा देगा कि तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा। बस थोड़ा आराम से पढ़ना, टेंशन लेके नहीं पढ़ना। चीज़ें बहुत आसान होती हैं लेकिन आप पढ़ते बहुत अजीब तरीके से, इसलिए टफ हो जाता है। आराम से पढ़ें, मज़ा लें। ओके गाइस, बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।